तो गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग जो पढ़ रहे थे ये हम लोग का चैप्टर था संधि, ठीक ना। और संधि जो है देख लिए थे कि पहले तो लिखने के लिए हम समझे थे कि बस संधि जो है डंटी से उपरे बिंदु अधा में हर्षई, डंटी से और भी हर्षई अधाना संयुक्त, ऐसे मतलब दोनों देखने के लिए समझ लिए थे। ठीक, कौन सही नहीं है, फिलहाल में दोनों ठीक था। अब हम आगे बढ़ेंगे इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। जैसे हम चर्चा किए थे कि संधि जो है परिभाषा इसका यही बोले थे ना, दो वर्गों का योग, योग का मतलब जोड़, मिल करके जो बनता है, बनने वाला जो विकार रहता है वो संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे में हम एक शब्द यहाँ लिख रहे थे, यहाँ पे लिख दिए गन, गन अजोड़ इस। अब बताओ जी, यहाँ पर देखना है ये गन, इसका मतलब भी अर्थ हो रहा है, इसका मतलब भी अर्थ हो रहा है, समझ रहे हैं ना। अब हम यही बोले थे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार बनता है इसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये यहाँ पर फिर से एक बार रिवीजन के रूप में हम बतला रहे हैं आपको। यदि हम इसको ये वर्ण निषेध करेंगे तो नाम में हालत जोड़ आ, और ये हो जाएगा आपका हर्षई, है ना। और पूरा अभी नहीं कर रहे हैं, और वो इसको भी कर देते हैं, गम में हालत जोड़ा वर्ण निषेध कर रहे हैं, और ये हो गया आपका तालव में हालत जोड़ आ, तो ये गणेश का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये दोनों को मिला देंगे तो ये बनता है, यानी लास्ट, शब्द के लास्ट और शब्द के फर्स्ट। हमको ध्यान रखना है कि शब्द, जो भी शब्द रहेगा उसका लास्ट और दूसरे शब्द के फर्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम बढ़ेंगे, बढ़ा जाए, ठीक ना भाई, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार रिवीजन कर लेंगे। जो इसका 3 प्रकार था और जो बनता है तीनों को, जो तीने काहे बनता है, तीने प्रकार काहे होता है, जो हम आप लोग को बता रहे हैं। अभी मान लिया जाए कोई शब्द है, शब्द के लास्ट में स्वर है, कल चर्चा किए थे इस पे, और शब्द के पहले क्या है भाई? स्वर है। ये भी शब्द रहा और ये भी। नंबर 1, तो हमें जो शब्द प्राप्त होगा, जो संधि होगा, वो क्या होगा? स्वर होगा। क्या होगा भाई? तो स्वर होगा, है ना। कौन संधि? तो स्वर। तो ये आपका हो रहा है। अब देखना है इधर ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना है बाबू। अब यही यहाँ पर ये लिख देते हैं शब्द था, और शब्द के लास्ट में यहाँ पर यदि स्वर रहता है, शब्द के लास्ट में स्वर है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है जी? व्यंजन। पहले व्यंजन, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा? तो ये भी हमें व्यंजन प्राप्त होगा। क्या होगा भाई? व्यंजन प्राप्त होगा। अब देखेंगे यहाँ पर पहले व्यंजन, यानी शब्द के लास्ट में कहने का मतलब व्यंजन, और शब्द के पहले हो जाएगा स्वर, तो जो भी हमें प्राप्त होगा ये भी क्या होगा? व्यंजन होगा। एक बार रिवीजन कर रहे हैं कि मतलब जल्दी, तो आप लोग मन से, दिल से पढ़ना है, समझना है। अब आगे हम बढ़ेंगे। यदि दोनों व्यंजन रहे, दोनों व्यंजन रहे, क्या होगा भाई? दोनों व्यंजन रहेगा, शब्द के लास्ट और शब्द के फर्स्ट में भी व्यंजन रहता है, तो व्यंजन प्राप्त होगा। क्या होगा? व्यंजन होगा। अब सर व्यंजन व्यंजन बतला दिए, स्वर नहीं बताया, तो देखो ना जी, यहाँ पंच में लिख दिए स्वर, और शब्द के लास्ट में स्वर रहेगा और शब्द के पहले स्वर रहेगा, तो जो हमें शब्द प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? स्वर। तो ये हो गया 1, और ये 3 के बराबर दूसरा नंबर। अब देखेंगे यहाँ पर एक हम लोग पढ़ लेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि। एक हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग संधि। तो यदि शब्द के पहले क्या हो भाई? तो विसर्ग। शब्द के लास्ट में, सॉरी, शब्द के लास्ट एंड फर्स्ट, और ये विसर्ग है, क्या रहे? विसर्ग रहे, और जोड़ शब्द के पहले क्या हो? आप स्वर लें या व्यंजन, तो इन्हीं को तो आएगा। तो जो भी आएगा हमें क्या प्राप्त होगा? तो ये विसर्ग प्राप्त होगा। क्या विसर्ग प्राप्त होगा? अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं विसर्ग।
ठीक। अब देखेंगे हम यहाँ पर विसर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे यदि विसर्ग रहता है, विसर्ग रहता है और प्लस शब्द के पहले कोई क्या रहेगा, व्यंजन रहेगा। क्या रहेगा जी, व्यंजन। तब ये क्या बनेगा, विसर्ग बनेगा। कौन संधि, विसर्ग संधि। तो ये हो गया आपका 3। तो स्वर अस्वर स्वर संधि। कौन संधि, स्वर संधि। स्वर और व्यंजन, व्यंजन संधि। व्यंजन और स्वर, व्यंजन संधि। व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन संधि। रटना नहीं है कि रट रहे व्यंजन जोड़ेंगे तो व्यंजन, तो हमें व्यंजन प्राप्त होगा। सेट कर लो एक बार, दिमाग से सोच लेगा ना, कोई नई चीज होगा, नहीं बुलाएगा। तो एक बार ध्यान से हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग मूवी को देखते हैं तब उस समय हम लोग यदि जो भी मूवी रहता है उसका यदि हम बिल्कुल ध्यान से देख लेते हैं तो बात उसका भुलाते हैं, कॉमेडी नहीं ना, जॉनी लीवर वाला खास करके। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे पढ़ाई वक्त भी ध्यान से एकदम माइंड कंसंट्रेशन करके, जहां फोकस एक जगह होना चाहिए आप लोग। तो विसर्ग रहेगा। अब विसर्ग, एक बात हम बोले थे कि यहाँ पर जो शब्द है बाबू, नमः, ये नमः, तो शब्द के लास्ट में नमः कहाँ है, ये विसर्ग संधि लास्ट में ना भाई, ये विसर्ग संधि लास्ट में, पहले ना आवेगा, पहले आएगा नहीं। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है, विसर्ग जब भी आएगा तो शब्द के लास्ट में, शब्द के पहले कभी नहीं आएगा। जब भी आपको कोई व्यक्ति, आपके घर में कोई भी सदस्य, कोई भी शिक्षक, कोई भी भाई बंधु आपसे पूछते हैं तो आपको करारा एकदम जवाब देना है ना, तब पता चलेगा नहीं लड़का पढ़ा लिखा है। और हम लोग का भी थोड़ा नाम होगा, कहाँ पढ़ता है जी, ओह अच्छी बात है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार हम इसको एक क्विक रिवीजन करा दिए, अब आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक ना। ये आपको लिखना नहीं था, ये पीछे वाला क्लास का था, कुछ कुछ बच्चा रिप्लाई कर सर हमको समझ में नहीं आया, तो लो एक बार फिर से कर दिए। तो अब आप लोग को पता हो गया होगा संधि काहे 3 है, रटना नहीं 3 को है, काहे 3 जे बता दूंगा। कह नहीं, अच्छा नॉलेज लड़का के पास है। अब आगे बढ़ा जाता है, तो ध्यान से आप लोग पढ़िए। और सरस्वती पूजा आने वाला है, तो हमारे तरफ से सरस्वती पूजा तो है ना, माता रानी से, बहुत सारा सरस्वती माता से हम अनुरोध विनती करेंगे कि आप लोग आगे चल के भविष्य में अच्छा बने, अधिकारी बने, और आप लोग भी माता को पूजन करेंगे घर में ही। तो आगे बढ़े। अब देखेंगे हम एक पढ़ लिए थे यानी स्वर संधि। अब आज हम लोग देखेंगे जो व्यंजन संधि देखेंगे। क्या देखेंगे, व्यंजन संधि। बिल्कुल ध्यान से देखना है, व्यंजन संधि लिख दिए। अब यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखना है। अब यदि आपको बोलेगा ना, आप डिफिनेशन ऐसे जोड़ करके एग्जाम्पल से बता देंगे, तो लिखना है जब दोनों शब्दों, क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए, जब दोनों ओर क्या होगा, लास्ट एंड फर्स्ट, शब्द के लास्ट वाला, शब्द के पहले वाला, दोनों ओर शब्दों के व्यंजनों में मेल होता है। मेल का मतलब जुड़ना, मेल होता है, मेल होता है, कॉमा अथवा स्वर के कारण व्यंजन में
परिवर्तन होता है। मतलब कहने का है, यहां शब्द कह रहा है कि स्वर तो रहेगा, स्वर और व्यंजन तो रहेगा ही, और व्यंजन भी रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहां कह रहा है कि परिवर्तन होता है तब वह व्यंजन संधि कहलाती है। अब समझने का प्रयास करेंगे। जो हम लोग देख लिए ना, स्वर और प्लस स्वर, शब्द के लास्ट में स्वर हो और स्वर शब्द के पहले स्वर होगा तो क्या होगा भाई, तो स्वर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे जब दोनों ओर के शब्द, एगो फर्स्ट वाला और एगो लास्ट वाला, व्यंजनों यानी व्यंजन हो, पहला भी व्यंजन, ये भी, यहां भी व्यंजन और यहां भी व्यंजन, तो क्या प्राप्त होगा, व्यंजन प्राप्त होगा। अभी तो हम लोग पढ़ लिए, अभी तक पढ़े जी, यदि दोनों तरफ व्यंजन रहेगा तो भी व्यंजन प्राप्त होगा। कहता अथवा, मतलब ये तो होगा ही, आप लोग को जानकारी है। अब कहता है यदि स्वर के कारण व्यंजन में परिवर्तन होता है, कहने का मतलब यदि यहाँ पे स्वर रहता है, ठीक, शब्द के लास्ट में और शब्द के पहले यहाँ व्यंजन रहता है, तो भी क्या प्राप्त होगा, व्यंजन प्राप्त होगा। और एक और जानते हैं आप, यदि व्यंजन रहे और यहाँ क्या रहेगा, स्वर रहेगा, क्या रहेगा भाई, स्वर रहेगा, तो ये तीनों आपका कौन सा संधि प्राप्त होगा, व्यंजन संधि। समझ में आ गया, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। तो ये कह रहा है जब दोनों ओर ये और ये, ठीक, दोनों और शब्दों व्यंजन में व्यंजन कर रहा है, तो व्यंजन को अंडरलाइन कर दिया, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, शब्द के लास्ट वाला भी व्यंजन और शब्द के पहले वाला भी व्यंजन, कह रहा है होता है, मेल होता है, मतलब जुड़ता है। अथवा या स्वर के कारण, यानी यह स्वर है और यह व्यंजन है, दोनों में परिवर्तन होता है, तो भी क्या होगा, व्यंजन होगा। और एक तो आप जानते हैं व्यंजन और स्वर दोनों, तो आप पूरा ध्यान रखना है, यदि व्यंजन भी जुड़ेगा तो व्यंजन संधि, स्वर व्यंजन भी जुड़ेगा तो व्यंजन संधि, और व्यंजन स्वर भी जुड़ेगा तो व्यंजन संधि। तो इस टाइप से आपको समझना है बाबू। अब हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, मिटा देते हैं, ये हम सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, ये आपको नहीं छापना है, ये आपको लिखना है बिल्कुल सुंदर से। अब इसका हम जैसे लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है, लिखना है। अब इसका हम जैसे लिखेंगे, जैसे यहां पे लिख रहे हैं वाह, जैसे ये लिखते हैं हम, लीजिए जगत अवधाता, का मतलब यही होता है, वर्ण विच्छेद अभी आप लोग को बतलाए हम थोड़ा सा, कभी कभी शब्द को तोड़ देते हैं, बतला देते हैं ताकि आप भुलाए नहीं। जगत और नाथ, क्या नाथ, क्या लिखे, नाथ, ये जगत और ये नाथ, तो जगत और नाथ यदि जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। अब यहाँ पे जगत और ये क्या लिखा हुआ है, नाथ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जगत। तो फिर आप लोग को यहाँ देखेंगे हम कि यदि हम यहाँ पे कर लेंगे तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जग, ये लिखाएगा, और फिर हम यहाँ पे देंगे ये आधा ना, अन्ना आकार ना, हाँ, ठीक। अब इसी टाइप से हम देखेंगे वाक, एक लिखते हैं वा अवाधक का मतलब वही फिर देंगे, और जोड़ पति अतः में हर्षई, तो यदि ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाक्पति, वाक्पति। तो यहां पे हम लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा वाक आधा पति, ठीक। अब एक शब्द और लिख रहे हैं षष्ठ, षष्ठ में हलन, जोड़
मुख यानी षष्ठमुख। क्या हो जाएगा भाई? षष्ठमुख। क्या हो जाएगा? षष्ठमुख। स और ये क्या है? ट में हलन। तो यहाँ पे यदि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे ये स है और ट में हलंत लगा हुआ है। अब यहाँ पर यदि हम जोड़ देंगे और माँ में हंसा हुआ खा, तो ये आपका जो प्राप्त होगा, ये कौन सा शब्द प्राप्त होगा? सन्मुख। माँ में हंसा हुआ, ये आधा ट जो होता है क्या हो जाएगा आपका? आधा ना में परिवर्तन। यहाँ पे लिखेंगे सन्मुख। सन्मुख का मतलब सामने, आप समझ रहे हैं? सामने मतलब यहाँ पर हम और यहाँ पे आप, ऐसे। अब एक शब्द और लिख रहे हैं हम, वाक। कम हालत है। फिर देखेंगे इस, आपको विशेष पूरा जो है बताया जाएगा संधि करने के लिए, संधि विच्छेद करने के लिए। जब हम लोग देखेंगे स्वर संधि के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, तब अभी सिर्फ व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि की परिभाषा लिख रहे हैं और डिफिनेशन। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं, उतना सिर्फ समझ में आएगा कि ये संधि। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि स्वर स्वर जोड़ेंगे तो स्वर प्राप्त होगा। बस इस सिर्फ आपको इतना समझना है। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो संधि और संधि विच्छेद करने के लिए स्वर संधि के टाइप देंगे, तब आ में ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, आ में आ जोड़ेंगे तो ये सब सारा डिटेल्स उसमें पता चलेगा। तो ये आपका हो गया वाग। वाग अग्गा की दीर्घई है, दीर्घई अस्सा। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब यहां पर लिखेंगे एक शब्द और लिख दें, आकार आ, आजोड़। एक शब्द और लिख दे रहे हैं आ, आकार आ, अच्छा, आकार छा, दाना। ठीक। अब यहां पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो, दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका शब्द जो प्राप्त होगा, आकार आ, अच्छा, अच्छा, आकार छा, संयुक्त अदाना, आच्छादन। ठीक। अब यहां पर देखना है, जब दो शब्दों को योग, दोनों शब्द को और से शब्द या ये शब्द और ये शब्द व्यंजन के मेल से यदि व्यंजन होते हैं, अथवा स्वर के कारण भी व्यंजन में परिवर्तन होते हैं, अथवा स्वर के कारण भी वो क्या हो जाए, व्यंजन में परिवर्तन हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन संधि का। सिर्फ हमको ये ध्यान देना है कि यदि हमें स्वर और व्यंजन भी आता है तो हमें व्यंजन प्राप्त होगा, और व्यंजन स्वर भी आता है तो हमें व्यंजन ही प्राप्त होगा, और व्यंजन भी आएगा तो व्यंजन ही प्राप्त होगा। तो अब आप लिख लेंगे, यहां पर मिटाते हैं। लिखेंगे। अब हम लोग को बच गया जो तीसरा में, दो वर्ड पढ़ लिए ना, तीसरा में लिखेंगे कौन संधि? तो ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होता होगा संधि में, याद रखना वाला भी सही है ये भी। तब पूर्व पद, पूर्व का मतलब पहले, ठीक। पूर्व पद के अंत में, पद के अंत में विसर्ग के साथ, किसके साथ? विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, या तो स्वर रह सकता है या क्या रह सकता है, आपका व्यंजन रह सकता है, या स्वर हो या आपका व्यंजन हो, दोनों में से कोई भी रह सकता है। स्वर या व्यंजन के मेल से, मेल से विसर्ग में, किसमें? विसर्ग में, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, यानी जब जुड़ने के बाद कुछ शब्द
बनेगा नहीं ना दूसरा, परिवर्तन होता है, उससे विसर्ग संधि कहते हैं। देखेंगे हम यहां पर क्या कह रहे हैं, जो नीचे मिटा देते हैं, जैसे ये वाला पिछला का था 2 नंबर वाला व्यंजन संधि का। अब हम लोग विसर्ग संधि में देखेंगे अभी, इसलिए वो पढ़ा दिया हम आपको पहले। पूर्व पद, अब यहाँ पे आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है जो पद, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस हम लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पे बुरे, यहां पे लिखते हैं पूरे वक्त आप अकेले हैं। यहां पर एक बात कर रहा है पूरे वक्त, यानी होल टाइम, पूरा समय, ये समझने के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं आपको। कर रहा है पूरे वक्त मतलब पूरा समय आप अकेले हैं। ये बात सही है, हम लोग को मम्मी पापा जन्म देते हैं, लेकिन हम लोग अपना, जिस हिसाब से हम लोग अपना संघर्ष करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, वह हम अपना कहीं तो भविष्य हम लोग अपने खुद तैयार कर सकते हैं। मम्मी पापा, सर, टीचर, जो भी आप कहें वो सहयोग ही सिर्फ करेंगे, आपको काम में हाथ बटाएंगे, लेकिन करना आपको खुद है। ठीक, तो आप अपना जीवन का निर्माण आगे आपका कैसे क्या करना है, जो आपको खुद करना है, अकेले तय करना है। अब पढ़ना है तो भाई आप ही पढ़िएगा ना, मम्मी पापा या सर तो पढ़ेंगे नहीं। क्यों? आपको पढ़ना है, हार्डवर्क आपको करना है। यदि अच्छे से करेंगे तो आगे चल करके आपका समय अच्छा बीतेगा। तो कह रहा है पूरे मतलब पूरा होल टाइम, पूरे समय आप अकेले, मतलब अकेले ही है। इस संसार में जो भी आए हैं, जितना समय वो सबका फिक्स है, एक दिन आए हैं जो एक दिन उसको जाना है। तो ये कह रहे हैं कि अकेले आए हैं इस धरती पे, अकेले जाएंगे भी। ये हकीकत बात है कि हम दूसरे के सहयोग से, मदद से यहाँ पे आने के बाद अच्छे या खराब व्यक्ति का हम में निर्माण करने में उनका भागीदारी रहता है। यदि हम लोग के पास आस दोस्ती, मम्मी पापा का अच्छे खासा पूरा आशीर्वाद रहता है, यानी कहने का मतलब सहयोग रहेगा, और उनकी बातों को आप लोग, आपका भी कर्तव्य बनता है कि चलना चाहिए। और कभी भी मम्मी पापा एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बाल बच्चे को नहीं चाहते कि खराब हो, वही, और बाकी दुनिया में कोई नहीं। तो आप ऐसा बने जो कि आपको मम्मी पापा और शिक्षक को भी गर्व हो, नहीं अच्छा है, आगे चल करके ऐसे कुछ करना है। तो यही कर रहे हैं पूरे वक्त। तो हमको ये सब देखने, यहाँ पे पद जो लिखा हुआ है, एक शब्द आपको यही समझाने के लिए हम लिखे पूरे वक्त आप अकेले हैं, मतलब जितना भी समय इस धरती पे आपको काटना है, रहना है, वो पूरा का पूरा समय देखने के लिए है कि ये हमारा पूरा फैमिली है। करना तो आपको अकेले नहीं होगा। तो पूरे वक्त आप कहेंगे, ये पूरा सेंटेंस है। शब्द मतलब शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, जिसमें कोई अर्थ निकलता है, सार्थक और निरर्थक। कर पूरे, इसका मतलब तो अर्थ समझ रहे आप, पूरे मतलब पूरा समय आप अकेले हैं, अकेले हमने बात ही है। तो यहाँ पे कहेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं। बताओ ये शब्द है कि नहीं, ये शब्द है कि नहीं, ये शब्द है कि नहीं, ये शब्द है कि नहीं। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको ये कहना था, पद आप पता नहीं पढ़े या नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जाम में दे दे, मान लिया वाक्य लिखा हुआ रहता है, तो पद की संख्या 1 2 3 4 5 ऑप्शन में रहेगा। पद की संख्या कितना है? 6 4 5, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारा बच्चा लास्ट वाला नहीं जोड़ेगा, ये गलत है, आपको पूरा जोड़ना है। आ रहा है समझ में? तो आपके पद की संख्या कितना हो जाएगा? 4। इसलिए हम बता रहे हैं, आप भूल गए होंगे, तो एक बार ध्यान से रखेंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं विसर्ग संधि का। अब देख रहे हैं अंत में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन
विसर्ग के साथ क्या होगा, स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाता है, या तो स्वर आ जाए या तो व्यंजन आ जाए। उसमें परिवर्तन जो होगा यानी मेल से जो विसर्ग में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। क्या होगा, विसर्ग संधि। हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या, तो विसर्ग पूर्व पद मतलब शब्द के पहले। तो यहाँ पे देखेंगे एक शब्द लिख रहे हैं प्रातः, शब्द के लास्ट में है पूर्व पद मतलब इसके पहले, पूर्व का मतलब पहले है ना। अब यहाँ पे देखेंगे प्रातः जोड़ आस, आकार आ अतालव स, प्रातः ये कह रहा था पूर्व पद के पहले, पूर्व का मतलब पहले, इसके पहले विसर्ग ये लगा हुआ है ना, विसर्ग आपको समझना है ध्यान से। ये पूर्व पद जब भी कहेगा तो अब आपको पद में समझ में आ रहा होगा कि शब्द के पहले यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। तो कह रहा है शब्द के पहले स्वर, ये जो स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, यहीं पे सिर्फ चेंज होगा, यहीं पे चेंज होगा बाबू, और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रातः रास, प्रातः आपका जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा प्रातः रास, ठीक। अब यहां पर हम देखेंगे एक और लिखते हैं ज्योति, ज्योति और मैं शब्द के पूर्व, ये आ गया पद के पूर्व मतलब ये विसर्ग आपका, ठीक ना। अब यहां पर ये स्वर हो या व्यंजन हो तो ये हो जाएगा आपका ज्योतिमय, ठीक। अब हम एक शब्द और लिखते हैं पुनः, कॉपी में कभी कभी लिख दिया जाता है पुनः काम करें, मतलब जो आप किए हैं उसको फिर से दोहरा कर लाए, देखने में अच्छा नहीं लगे या आप सही से काम नहीं किए होंगे इस कारण से वहां पे लिख दिया जाता है पुनः काम करें मतलब दोबारा, जैसे कि होता है ना रिवीजन। और जन्म, पुनः जन्म, यहां पे भी देखेंगे पद के पूर्व, ठीक। तो ये हो जाएगा पूर्ण, और ये आपका क्या हो जाएगा, जन्म। फिर से ध्यान देना है पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में, इसके पहले अंत में, लास्ट में है ना, ये शब्द है इसके लास्ट में है कि नहीं, तो वही करे अंत में विसर्ग के साथ या स्वर हो या व्यंजन, या तो वो स्वर आता है या तो वो व्यंजन आता है, जो मेल उससे जो परिवर्तन होगा यानी बनेगा उसमें क्या होगा, तो वो विसर्ग संधि होगा। कौन संधि होगा, तो ये प्रातः आशा मतलब प्रातः रास, फिर लिखा हुआ है ज्योति मैं मतलब ज्योति मृण, फिर यहाँ पे लिखा लिख दिया आपको पुनः जन्म, तो ये पुनः जन्म उपनेता की मात्रा है, ठीक। अवाधान नामा संयुक्त, तो ये आपका विसर्ग संधि बाबू। यहाँ तक हम फिर से आपको एक बार कह देते हैं, ये आपका सिर्फ संधि का डिफिनेशन हम पढ़े, संधि के शब्द के बारे में जाने और संधि कितने प्रकार के होते हैं सिर्फ यही जान रहे हैं। अभी संधि करने के लिए या संधि विच्छेद करने के लिए हम लोग नहीं सीखे हैं। तो ये एक बार फिर से ध्यान देंगे, यदि आपसे पूछता है कितने प्रकार के होंगे तो 3 प्रकार के। अब कौन कौन होगा तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, यदि स्वर स्वर को जोड़ेंगे तो स्वर संधि होगा, यदि स्वर व्यंजन को देंगे तो व्यंजन संधि, व्यंजन व्यंजन को जोड़ेंगे व्यंजन संधि, व्यंजन स्वर को जोड़ेंगे व्यंजन संधि। लेकिन वही कहता है यदि विसर्ग संधि, शब्द के लास्ट में कोई विसर्ग रहता है और स्वर आएगा तो विसर्ग संधि, जो लास्ट में हम लोग ये पढ़ रहे हैं, और यदि विसर्ग संधि रहता है उसमें व्यंजन आता है तो वो भी विसर्ग संधि होगा। तो आज यहीं पे आपका ये विसर्ग संधि के अब आगे हम लोग पढ़ेंगे संधि बनाने के लिए, यानी स्वर संधि के जो हम लोग पढ़े और व्यंजन संधि तो स्वर्ग संधि में ही पढ़ना, आगे बढ़ाएंगे कितने टाइप्स होते हैं आगे देखेंगे आगे क्लास में। तो एक बार फिर से कल सरस्वती पूजा है, आप लोग अपने अपने घर में माता का पूजन करेंगे और अपना अपना मांगेंगे भगवान से जो प्रार्थना करना है। बाकी आप लोग घर में रहिए, अच्छा से पूजा कीजिए और प्रसादी खाइए और बगल वाला के आसपास पे भी खिलाइए, ध्यान से रखना है। और हमारे तरफ से भी आप लोग को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामना। सो थैंक यू। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।